नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन से सवाल की। किसी पेशेंट ने पूछा कि मेरे जो इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ से बहुत स्मेल आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके कारण है? क्या इसका प्रिवेंशन है और क्या इसका क्योर है? तो आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा जो भी मेरे पेशेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं उस पर वीडियो बनाना ज़रूर प्रेफर करती हूँ। तो जो पेशेंट्स की रिक्वेस्ट होती है, तो आज बात करते हैं इसी पर। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो क्या जब भी आप के कुछ जैसे कि वजाइनल हुआ या पेनाइल पार्ट हुआ या अंडर आर्म्स हुआ, तो स्पेशली जो हम बात की थी, जो आज बात क्वेश्चन था वो था कि वजाइनल पार्ट से बहुत स्मेल आती है एंड बड़ा एम्बेरेसिंग फील होता है। जब भी मैं खुद के ही कपड़े अगर जो हैं उतारती हूँ सुबह नहाने के लिए, अंडर गारमेंट्स उतारती हूँ, तो मेरे को बहुत बैड ऑर्डर फील होता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करें? तो जनरली देखिए, स्मेल क्यों आती है? स्मेल जितना भी जो ये एरिया हैं, ये क्लोज्ड एरिया हैं, और अगर हम इनकी साफ़ सफाई का पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं तो स्मेल आ सकती है। दूसरा कारण, अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि जैसे कोई भी वेजाइनल नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या पेनाइल डिस्चार्ज होता है, अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत कोई भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की ग्रो होती है, तो उससे अपने आप फाइट करने के लिए अपनी बॉडी ही जो है उससे लड़ती है, तो वो फाइट के जो स्मेल होती है उसका पीएच बढ़ जाता है, वो स्मेल आ सकती है। और कारण होता है कि कोई आपकी जो है वहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है। तो ये जो है कारण होते हैं फॉल स्मेल के। या आपको कोई और डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ वाले लोगों में भी अगर वो नहीं पता चलता कि वो यूरिन के एरिया से स्मेल आ रही है या वजाइनल से आ रही है या पेनाइल से आ रही है, तो इसलिए वहाँ पर भी, क्योंकि उनके यूरिन में कई बार अमोनिया होता है, और जो यूरिन में जब शुगर जाता है तो वो कई बार अमोनिया का भी वो होता है, तो अब फॉल स्मेल, अमोनिया लाइक स्मेल भी आती है। तो वो आपको नोटिस करना है कि किस तरह की स्मेल है। या जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज अगर आपने उसमें जिनको ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, अगर आप वहाँ पर पैड नहीं यूज़ करते हैं, तो वो आपके अंडरगारमेंट से अगले दिन स्मेल ज़रूर आएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है और वो मॉइस्ट रहता है। तो इसलिए तो करना क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइजीन। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सो नहाना ज़रूर है, और अगर आप जो हैं डेली अपने अंडरवियर को बदलें, आए तो प्रेफर, अगर गर्मियों में आप 2 बार बदलते हैं तो रात को सोने से पहले अपने अंडर गारमेंट्स को ज़रूर बदलें, चेंज करें, स्पेशली अंडरवियर को। तो जिससे कि जो आपके सारा दिन का जितना भी आपने यूरिन पास किया या जितना भी कोई डिस्चार्ज हुआ है, तो उसकी वजह से वो स्मेल रात में नहीं आए और इन्फेक्शन भी नहीं हो, क्योंकि इट्स ए वाइस वर्सा। अगर जो है वहाँ पर गीला रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। इन्फेक्शन होगा तो वो फर्दर फाउल स्मेल करेगा। तो दोनों वजह से अपने अंडरगारमेंट्स को जरूर चेंज करना चाहिए। रात को जो लोग मेस्ट्रुबेट करते हैं, जिनको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, मेस्ट्रुबेट करते हैं, तो वो मेस्ट्रुबेट की वजह से भी वो एरिया को अगर क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पर से स्मेल आएगी कॉन्टीन्यूसली, और अगले दिन भी आएगी, और खुद को भी आएगी और दूसरों को भी आएगी। और अगर जो है वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, तो अगर आपने उसको भी क्लीन नहीं किया है तो स्मेल आएगी। दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जितनी बार भी, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, जितनी बार भी वो यूरिन पास करती हैं, तो उनको उस एरिया को वॉश एंड ड्राई ज़रूर करना चाहिए। सो वॉश एंड ड्राई वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एरिया थोड़ा बहुत यूरिन जो आपका अंडर गारमेंट्स में, पैंटी में लग जाता है, तो वो आपको फॉल स्मेल भी करेगा और इन्फेक्शन का भी कारण देगा। तो ये ज़रूर करना चाहिए। अगर जिन लोगों को डिस्चार्ज होता है अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन, अगर जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, तो भी आप जो है पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करिए और उसको चेंज करिए, तो आपको ऐसी स्मेल नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको स्मेल आ रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर जांच कराएं, क्योंकि वहाँ पर वो वेजिनोसिस हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन ऐसा है तो उसकी वजह से भी स्मेल आ सकती है। और चौथी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के जो आपका ये एरिया होते हैं जहाँ पर कि हेयर ग्रोथ होती है, तो अगर हेयर ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा है, तो या तो आप उसको बार बार क्लीन करें, और अदरवाइज़ अपने हेयर को वहाँ से ट्रिम करते रहें, टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करें। चाहे आप
कोई हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ करें तो वो आपकी चॉइस है, परंतु ट्रिमिंग स्पेशली वहाँ पर हेयर कम होना बहुत ज़रूरी है और उसको क्लीन एंड ड्राई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात है आज के आपके ऑर्डर की। आप ये करके देखिए तो आपको खुद से अच्छा महसूस होगा और आप फ्रेश फील करेंगे और आपको ये ऑर्डर नहीं आएगी और एम्बेरसिंग भी फील नहीं होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें बिल्कुल भी, और अपने सवाल मुझे भेजते रहें।